इन राज्यों में आप जो है नहीं खरीद सकते हैं जमीन, यहाँ आपको अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट। लेकिन रोचक बात यह है कि ILP जो है विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। जैसे वीजा जारी करता है अदर कंट्री, वैसे ही ILP ये जो है राज्य जारी करता है, राज्य सरकार। ठीक है, बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ आराम से। आज आप लोग के लिए एक रोचक टॉपिक लाया है। आप लोग को लगता था कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। भारत के जम्मू कश्मीर में पहले 2019 से पहले जमीन नहीं खरीद सकते थे आप, लेकिन अब तो 2019 के बाद मोदी जी 370 हटा दिए। बहुत जो है नेता सबका हालत खराब हो गया था, जम्मू कश्मीर वाला सब कहता था कि हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब ये जिंदा है, हालांकि वो तो हटा दिए मोदी जी का अपना। वो क्या हुआ, 370 हटने के बाद आप वहाँ जमीन और खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा एक और भी राज्य है जहां आप जमीन खरीद नहीं सकते हैं। देखिए, पूर्वोत्तर का जो राज्य है आदिवासी क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम और नागालैंड में आप जमीन नहीं खरीद सकते हैं। आप कहिएगा कि आपको जो अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर जो है 19 में, आर्टिकल 19 का 1 का ई, ये आपको क्या अधिकार देता है? आपको अधिकार देता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी जाकर वहां जमीन खरीदकर आप अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से निवास कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आपको यह अधिकार है। तो क्या आप आर्टिकल 32 का प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। आपको ये अधिकार जो है इस क्षेत्र के लिए क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें आप यहाँ इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, किसी ने सही कहा कि आपको भारत का संविधान एक हाथ से अधिकार देता है, दूसरे हाथ से अधिकार ले लेता है। आर्टिकल 19 का जो है 19 क्लोज 1 सब क्लोज ई आप पढ़े हैं, लेकिन इसका आर्टिकल 19 का जो क्लोज 5 है वो पढ़े नहीं। ये क्या कहता है? ये कहता है कि ये राज्य को अधिकार देता है। जैसे आपको अधिकार ये 19(1) जो है आपको अधिकार देता है, नागरिकों को अधिकार देता है, वैसे ही 19(5) जो है राज्य को अधिकार देता है, गवर्नमेंट को अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा सकता है, इसका निर्बंधन कर सकता है, निर्बंधन कर सकता है। तो आपके मन में सवाल आएगा कि भाई क्यों कर सकता है, क्यों करेगा, किस आधार पर करेगा? तो ये आधार ये बना सकता है कि अगर वह क्षेत्र आदिवासी क्षेत्र होगा, अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र होगा, तो उसके सभ्यता संस्कृति को, उसके भाषा को, उसके रीति रिवाज को जो है बनाए रखने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए राज्य क्या कर सकता है? राज्य आपके आर्टिकल नंबर 19 का जो ई है उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ठीक है, एक तो ये आर्टिकल 19 का 5 जो है ये आपको राज्य को अधिकार देता है, तो एक इसके तहत भी आपको प्रतिबंध लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इन पूर्वोत्तर के ये जो 4 राज्य हैं, ठीक है, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में जैसे आपको AP हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, मणिपुर हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया और मिजोरम। आप इसमें जाकर निवास नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप यहाँ केवल जमीन नहीं खरीद सकते हैं, आप यहाँ घूमने जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी एक प्रावधान है। आप अगर पूर्वोत्तर के इन 4 राज्यों में अगर जाते हैं घूमने के लिए भी, तो आपको ILP लेना पड़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर नया शब्द आया है ILP क्या है, इसको थोड़ा समझना होगा विस्तार से। देखिए, ILP ठीक वैसे ही है जैसे वीजा होता है।
वीजा जैसे दूसरा देश, आप जिस देश में जाना चाहते हैं वो देश आपको जारी करता है, वो देश आपको वीजा देता है। ठीक वैसा ही आप जिस राज्य में जा रहे हैं, ठीक है, जहां ILP वाला सिस्टम है, वो राज्य आपको ILP देगा। ILP का मतलब क्या होता है? ILP का मतलब होता है इनर लाइन परमिट, ठीक है, इनर लाइन परमिट, ठीक है। ILP का मतलब होता है इनर लाइन परमिट। ये जो है आपको गवर्नमेंट, वो जिस राज्य में आप जा रहे हैं, इन 4 राज्यों में से जिसमें उस क्षेत्र में जिसका शासन है, जिस सरकार का शासन है, वो गवर्नमेंट आपको ILP देती है। और आपको ये बताना पड़ता है कि आप कितने दिनों के लिए आए हैं, क्यों आए हैं, ठीक है। लेकिन रोचक बात यह है कि ILP जो है विदेशी नागरिकों के लिए नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें एक बात है कि ILP भले ही विदेशी नागरिक को जरूरी नहीं है, लेकिन वो अगर जब आते हैं तो इन राज्यों में किसी भी थाने में जाकर उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, अपने बारे में बताना पड़ता है, ठीक है। ILP जो लाया गया था, तो ILP का जो आधार था वो 1873 में एक रूल आया था, माने एक्ट आया था, बंगाल फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट आया था, ठीक है, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट 1873। तो इसको आधार बनाया गया। इसमें क्या था कि हमारे जो यहाँ के जो पहाड़ी क्षेत्र के, इन राज्यों के पहाड़ी क्षेत्र के जो आदिवासी हुआ करते थे, वो क्या करते थे ना कि ब्रिटिशर्स के क्षेत्र में घुसपैठ किया करते थे। तो एक एग्रीमेंट बना था कि भाई ठीक है, बिना परमिशन के ना हम आपके क्षेत्र में आएंगे, ना आप मेरे क्षेत्र में आएंगे। कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स जो है अपने हित को साधने के लिए ये लॉ लाया था, ठीक है, व्यापार वगैरह को अपने हित में करने के लिए, ठीक है। तो एक एग्रीमेंट था ये, ठीक है। तो जब हमारा देश इंडिया आजाद हो गया तो क्या हुआ फिर उसके बाद? हुआ ये कि ब्रिटिशर्स जो थे वो तो चले गए, अब ब्रिटिशर्स से भारतीय नागरिकों को रिप्लेस कर दिया गया कि अब भारतीय नागरिक वहां नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि भारतीय नागरिक अगर अदर स्टेट के जो नागरिक जाएंगे वहां, तो वहां का जो आदिवासी का कल्चर है, वहां अनुसूचित जनजातियों का जो कल्चर है, उससे इन नागरिकों से उनका खतरा हो सकता है, उसके कल्चर को खतरा हो सकता है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा रोचक बात है कि आप अपने देश में कुछ हिस्सों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, और वहाँ भले ही आप जाएंगे, घूमने जा सकते हैं, आपको घूमने के लिए जो है आपको हमारा संविधान अधिकार देता है, कहीं भी अवैध रूप से आप घूम सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन राज्यों में आप जो है नहीं खरीद सकते हैं जमीन, यहाँ आपको अलाउ नहीं करती है गवर्नमेंट, ठीक है। तो यही ILP यही था, ठीक है। जैसे ILP जो है, जैसे वीजा जारी करता है अदर कंट्री, वैसे ही ILP ये जो है राज्य जारी करता है, राज्य सरकार, ठीक है। चलिए, कैसा लगा आपको ये टॉपिक? बड़ा रोचक था, लेकिन कि आप अपने ही देश में कुछ हिस्सों में जा सकते हैं, कुछ हिस्सों में नहीं जा सकते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर अगला एपिसोड में, ठीक है। जय हिंद।